प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा ने भारतीय राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मणिपुर हिंसा की आग में जलता रहा। हिंसा की वजह दो समुदायों के बीच की लड़ाई। हिंसा का दौर अब मणिपुर में शांत हो रहा है। प्रधानमंत्री की यात्रा उस समय हो रही है जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। मणिपुर में हिंसा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है। यहाँ समय समय पर हिंसा भड़क जाती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मणिपुर में प्रधानमंत्री तब जा रहे हैं जब हालात काफी हद तक सामान्य हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने राज्य में विकास कार्यों की सौगात दी। मणिपुर में प्रधानमंत्री ने दौरे में कहा कि मणिपुर साहस और दृढ़ संकल्प की भूमि है, प्राकृतिक सौंदर्य और इसके लोगों की अथक भावना का प्रतीक। मैं इसकी जीवंतता और विविधता की शक्ति को नमन करता हूँ, जो भारत के लिए एक सच्ची धरोहर है। 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के साथ हम मणिपुर के निवासियों, विशेषकर हमारे आदिवासी समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए सशक्त कदम उठा रहे हैं। मणिपुर की ये धरती हौसलों और हिम्मत की धरती है। ये हिल्स प्रकृति का अनमोल उपहार है और साथ ही ये हिल्स आप सभी लोगों की निरंतर मेहनत का भी प्रतीक है। मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। साथियों, इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराएं, यहां की विविधता और वाइब्रेंसी भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद अब विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि आखिर पीएम मोदी की मणिपुर यात्रा में इतनी देर क्यों हो गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मणिपुर में आपका 3 घंटे का पड़ाव करुणा नहीं है, ये एक दिखावा और घायल लोगों का घोर अपमान है। आज इम्फाल और चुरानपुर में आपका तथाकथित रोड शो राहत शिविरों में लोगों की चीखें सुनने से बचने का एक कायराना प्रयास है। वहीं बात करें मणिपुर हिंसा की, तो ये हिंसा 2 साल पूर्व उस निर्णय के बाद शुरू हुई जिसमें मणिपुर उच्च न्यायालय ने 27 मार्च 2023 को मैतेई लोगों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया था। हालांकि बाद में इसमें संशोधन किया गया, लेकिन तब तक इसमें बहुत देर हो गई थी। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आरक्षण देने पर विचार करने भर के वक्तव्य से पूरे राज्य में हिंसा फैल गई। कोई लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन नहीं, सीधा हिंसा। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। मणिपुर में हिंसा इतनी भयावह कैसे हुई? मैतेई मणिपुर की लगभग 53% जनसंख्या है। कुकी जो राज्य की लगभग 16% जनसंख्या है। नागा की जनसंख्या लगभग 24% है। मणिपुर उच्च न्यायालय के एक आदेश में मैतेई लोगों के अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की संभावना का सुझाव दिया गया, जिससे उन्हें पारंपरिक रूप से अनुसूचित जनजातियों द्वारा बसाए गए पहाड़ी इलाकों में रहने की अनुमति मिलने की आशंका लगी। कुकी जो समुदाय जैसे आदिवासी समूहों ने इस सुझाव का विरोध किया है, जिससे तनाव और हिंसा में वृद्धि हुई, क्योंकि मैतेई लोगों को पहले से ही मणिपुर घाटी में निवास का अधिकार प्राप्त है, लेकिन पहाड़ियां मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। मई 2023 में मणिपुर में पहली बार हिंसा भड़कने के बाद से लगभग 250 लोग मारे गए हैं और 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं। मैतेई और कुकी जो दोनों समुदायों को सशस्त्र समूहों द्वारा प्रतिशोध का सामना करना पड़ा, जो अक्सर महिलाओं को निशाना बनाते। 7 नवंबर को मैतेई बंदूकधारियों ने जिरीबाम में कुकी जो जातीय हमार समुदाय की एक बस्ती पर हमला किया। एक महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि उसे पीटा गया और जलाकर मार डाला गया, जिससे संदिग्ध बलात्कार को लेकर गुस्सा भड़क उठा। इसके बाद कुकी जो बंदूकधारियों ने बिष्णुपुर जिले में एक मैतेई महिला की हत्या कर दी थी। इस हिंसा के बाद से राज्य में आग पूरी तरह फैल गई। 2 समुदायों की लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। इस हिंसा के दौरान मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के प्रशासन ने
अरम्बाई टेंगोल जैसे उग्रवादी मैतेई समूहों को राजनीतिक संरक्षण भी प्रदान की, जिन्होंने कुकी जो पर हमला किया था। इसने वहां पर हिंसा को और भड़का दिया। हालांकि बाद में एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया, लेकिन मणिपुर अभी भी इस आग में जल रहा है। बहरहाल लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री ने मणिपुर की यात्रा की है। यहाँ प्रधानमंत्री ने मणिपुर के युवाओं का हौसला बढ़ाया और साथ ही राज्य के विकास के लिए कई सौगात भी दी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।